कि बेबी इस साइड में होता है तो बॉय होता है, या लेफ्ट साइड में होता है तो आपको गर्ल होता है। ऐसे ही दिन बीतते बीतते लास्ट ट्राइमेस्टर में ये थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज होने लगी, फील होने लगी कि बेबी ज्यादा राइट साइड में रहता है। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी होगी, स्मूथ होगी। आज के इस वीडियो में ये टॉपिक है कि गर्भ में बेबी बॉय और बेबी गर्ल किस साइड रहता है। यानी कि फ्रेंड्स, जब गर्भ में बेबी बॉय रहता है वो किस साइड, वो पेट के किस एरिया में किस साइड बहुत ज्यादा रहता है, किस साइड बहुत ज्यादा हमको फील होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को किस साइड ये फील होता है कि बहुत ज्यादा बेबी हलचल कर रहा है, तो वो इनसे पता लगा सकती हैं कि गर्भ में क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। सो गाइस, इन्हीं दो टॉपिक पे डिटेल में बात होने वाली है इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। हाँ, प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में बेबी का मूवमेंट कब से फील होता है। इस पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे है, आप वो देखेंगे तो आपको और ज्यादा डीपली नॉलेज हो पाएगा। बस इसमें हम आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि गर्भ में बेबी किस महीने में हलचल करता है। पहली बात, अगर आप फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट हो तो आपको 5वें महीने से पहले तो बेबी का मूवमेंट फील होने से रहा, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। हमें भले ही हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होता है, हमें अपने घर में सुना होता है कि बेबी का मूवमेंट ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, इस एरिया में होता है, लेकिन जब खुद फील करने को आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पता ना बेबी की मूवमेंट हो रही है या पेट में कोई ऐसी परेशानी हो रही है जिससे वो थोड़ी सी घबरा जाती हैं। तो इसीलिए 5वें महीने के पहले हम ये नहीं जान पाते हैं, यदि पहली बार प्रेग्नेंट है तो, कि गर्भ में बेबी हलचल कर रहा है या कोई प्रतिक्रिया हो रही है। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता लगा होगा कि पहली बार जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो 5वें महीने के पहले फील नहीं होता है, यानी कि 5वें महीने से शुरू होता है। हालांकि बेबी का मूवमेंट जो 3.5 महीने के बाद से शुरू हो जाती है। तो जब गर्भ में बेबी की मूवमेंट फील होने लग जाती है, हमें ये पता लग जाता है कि गर्भ में बेबी की जो मूवमेंट है फील होती है। तो फील कैसे होती है? फील ऐसे होती है कि जैसे कभी बेबी सर ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, कभी हाथ मार रहा है, कभी पाँव मार रहा है, कभी नाखूनों से आपको पेट के अंदर वाले हिस्से में ऐसे कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है कि महसूस होता है कि कोई चीज चुभ रही है। उस अवस्था में बेबी का जो नाखून होता है वो चुभ रहा होता है, तो हमें ऐसा फील होता है कि कोई अंदर से कुछ कांटे जैसे चुभ रहा है, ऐसा फील होता है। इस तरीके से हम जान पाते हैं कि बेबी गर्भ में मूवमेंट कर रहा है। तो अब हम कैसे जाने कि बेबी की मूवमेंट जो है किस एरिया में हो रही है, क्योंकि बेबी पेट के पूरे एरिया में है। पेट के जो एरिया होता है, गर्भाशय होता है, पेट के पूरे एरिया में होता है, यानी कि बीच से लेके ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे साइड में पेट की गर्भाशय होती है। उसी गर्भाशय के बीच बेबी का जो है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो बेबी यदि सर घुमाएगा तो आपको ऊपर के हिस्से में फील होगा या नीचे के हिस्से में फील होगा, और यदि पाव और हाथ मारेगा, वो घुमाएगा, तो आपको नीचे या ऊपर यही दोनों के हिस्से में फील होगा। और बेबी जब घूमता रहता है तो हमें चारों तरफ फील होता है, हमें फील नहीं, ये हमें कंफर्म ही नहीं हो पाता है कि बेबी किस हिस्से में मूव कर रहा है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि गर्भ में लड़का है या लड़की है? सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि बेबी किस एरिया में ज्यादा मूव करने से वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। ये पूरी जो बातें हैं, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से सही नहीं है। जो आपको सुनी सुनाई बातों आपको सुनने को मिलती है कि बेबी इस साइड में होता है तो बॉय होता है, या लेफ्ट साइड में होता है तो आपको गर्ल होता है। हालांकि बेबी जब मूव करेगा तो पूरे चारों तरफ एरिया में मूव करेगा। तो इससे हम कैसे जान सकते हैं? बेबी जब मूव नहीं करेगा तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी में। बेबी का ग्रोथ नहीं हो सकता है, बेबी की हार्ट बीट नहीं हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान बेबी का मूव करना बहुत जरूरी है। अगर बेबी एक ही साइड में मूव करेगा तो दूसरे साइड में आपको ऐसा खाली खाली महसूस होगा, उस तरफ आपको दर्द हो सकता है, उस तरफ ऐसा लगेगा कि जिस साइड बेबी मूव नहीं हो रहा है उस साइड बेबी का जो अंग है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बेबी जो है पेट में पूरे एरिया में कवर करके रखता है और पूरे एरिया में ही उसकी मूवमेंट होती है। तो इससे हम बिल्कुल 100% पता नहीं लगा सकते हैं कि गर्भ में जो बेबी है वो लड़का है या लड़की है। इस पर हम खुद की अपनी अनुभव की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे जब पहली बार मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी उस समय मुझे ऐसे ही एक्सपीरियंस की कमी थी। उस समय मैं भी पहली बार ही प्रेग्नेंट थी, तो मुझे ऐसे ही कुछ इस तरीके से फील हो रही थी, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बेबी का हाथ पांव किधर है, बेबी का सर किधर है, ऐसे ही चारों तरफ से मूव फील हो रही थी।
तो ये अंदाजा ही नहीं लग पा रहा था कि बेबी का सर किधर है, पैर कहाँ है और बेबी किस एरिया में ज्यादा मूव कर रही है। ऐसे ही दिन बीतते बीतते लास्ट ट्राइमेस्टर में ये थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज होने लगी, फील होने लगी कि बेबी ज्यादा राइट साइड में रहता है, यानी कि दाहिने अंग के साइड। दाहिने अंग में होने से क्या होता है कि बेबी यदि दाहिने अंग में होता है तो बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, और बाएं साइड होता है तो वो थोड़ी सी कम मूवमेंट करता है। ऐसा मैंने फील किया है, ये मेरा अनुभव है। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरूर, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलती हूँ एक अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।